अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्यूटोरियल है ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है गाइज। सो इसके अंदर आप लोगों को जस्ट आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जैसा कि ये आपके पास है, और अगर मैं इसी को लिखूं तो ये फंक्शन मेरे ख्याल से -x² +4, ये अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ये आपके पास आ जाएगा -4x। ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा जो आपका डेरिवेटिव का जो आपने ग्राफ बनाना है उसकी शेप किस तरह की होगी। ठीक है। दूसरा, ठीक है, सबसे पहले जब आप फंक्शन के यानी उसके डेरिवेटिव का फंक्शन गिवन है और उसके डेरिवेटिव का आपने ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट देखना है वो पॉइंट देखना है जहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, एफ प्राइम ऑफ एक्स किन किन पॉइंट्स पर आपके पास ज़ीरो है। इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ज़ीरो के ऊपर आपके पास एफ प्राइम ज़ीरो होगा। तो ऐसा मतलब जो भी आप डेरिवेटिव का ग्राफ बनाएंगे वो ज़ीरो पर कट करेगा। एक इस बात का मतलब ये हो गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिंपल से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लेके देख सकते हैं। अगर लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में, और अगर आपके पास डाउनवर्ड है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसका मतलब ये होगा कि उस इंटरवल में फंक्शन आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग है। और उसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव, इसका मतलब यही होगा पॉजिटिव है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर -∞ से 0। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है यानी नेगेटिव है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू +∞। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है ना, और इस इंफॉर्मेशन से आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप एक डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक यहाँ पे तो अब ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास f प्राइम ऑफ x है। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है गाइज? इसका क्या मतलब है? अगर f प्राइम पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि जो भी ग्राफ होगा वो अबव द एक्सिस होगा। ठीक है। और अगर f प्राइम नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा जो भी ग्राफ होगा वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ये होता है क्योंकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर होती हैं एक्सिस से और नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे होती हैं। ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एफ प्राइम का जो ग्राफ है वो अबव द एक्सिस है या फिर वो बिलो द एक्सिस है, यानी एक्सिस से ऊपर बनेगा किस इंटरवल में एक्स एक्सिस से आपके पास जो ग्राफ होगा एफ प्राइम का वो ऊपर होगा, और किस इंटरवल में आपके पास जो ग्राफ होगा वो नीचे होगा। ओके। सो गाइस, अभी हम देखते हैं कि आपके पास एक जो पॉइंट था वो तो सबसे पहला आपने वो पॉइंट लगा दिया जहाँ से ग्राफ जो है वो कट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एफ प्राइम जो है वो आपके पास -∞ से लेके 0 तक पॉजिटिव है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में ग्राफ क्या होगा, अबव द एक्स एक्सिस होगा, और इस इंटरवल में जो भी आपका ग्राफ होगा वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बच जाती है, वो कुछ इस तरीके से।
ठीक है गाइज, ये बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो बहुत सारी डिफरेंट लाइंस बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बिल्कुल ये सारी की सारी लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बन सकती हैं, एक से ज़्यादा लाइनें बन सकती हैं। ठीक है, बट अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं लाइन, तो आप ऐसा करें, किसी भी लाइन के ऊपर एक स्लोप की वैल्यू ले लें। ठीक है, स्लोप होता क्या है, बेसिकली स्लोप होता है आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, यही होता है स्लोप। ठीक है, सो हम ऐसा कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला एक पॉइंट है, मैं इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ले लेता हूँ। और वो किस तरह से ले सकते हैं, एम की वैल्यू ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपके पास है -1। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस तरह से निकाल सकते हैं, एक पॉइंट आपके पास आ गया है -1 से 3। सो गाइज ये वाला पॉइंट यही होगा, -1 और 3। सो दूसरा पॉइंट अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, सो वो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ऐसा करता हूँ, ये लाइन को मैं खुद से थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्यूरेट करना चाह रहे हैं तो बस एक तरह से आप गैस कर सकते हैं, एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है एग्जैक्टली ग्राफ जो है कंप्यूटराइज ग्राफ नहीं होगा, जिससे आप एग्जैक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बता सकें कि भाई इसके इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये है। तो इसलिए गैस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया है और एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ -3,0। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू एक्स पे क्या होगी, 0 हो गया, इसको मैं 3.2 भी कह सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे -3 कह दिया है, तो m क्या हो गया आपके पास, y2 - y1। m का फार्मूला याद होगा आपको, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 क्या हो गया आपके पास, -3, ओके, y2 - y1 3 - 0, और इसे मैं y2 कह देता हूँ, इसे मैं y1 कह देता हूँ, इसे मैं x2 कह देता हूँ, और इसको मैं x1 कह देता हूँ। तो x2 - x1 -1 और -3। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस -1 +3। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। तो गाइस एक तरह से आपके पास जो आंसर आया 3/2 आया है। तो 3/2 का स्लोप जो होता है आपके पास, अगर ये आपके पास 1 स्लोप है, तो गाइस 3/2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि आप ये पॉइंट लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्राइम 1 पर -1 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये सारी लाइन्स मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, और -1 के ऊपर जो वैल्यू है मेरे पास वो है 3/2 यानी 1.5, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास यही वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक पॉइंट आपके पास हो गया -1 पर 3/2, और एक पॉइंट आपके पास हो गया है 0/0, जो कि मैं ऑलरेडी क्रॉस का निशान बना के ये लगा चुका हूँ। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ। तो यदि आपके पास एक तरह से मेरे पास जो ग्राफ आया है वो डेरिवेटिव का ग्राफ है जो गिवन फंक्शन है। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखना है किस पॉइंट पर है। ठीक है, उसके बाद आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। इन दो पॉइंट से जब आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाए आपको, और आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ।
और अगर आप चाह रहे हैं कि ग्राफ आपका थोड़ा सा और बेहतर नज़र आए तो आप 1 से 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर लें, स्लोप मालूम कर लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लें, उससे ये है कि आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा और एक्यूरेट नज़र आ सकता है। ठीक है, ओके, जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं ये 2 पॉइंट्स हैं, सही है। इस ये फंक्शन है आपके पास एफ और मुझे एफ प्राइम मालूम करना है। ठीक है, सो अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाहूँ तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। तो 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है मेरे पास हो जाएगा -3, 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास -2, 1। ठीक है गाइस, सो इसका स्लोप निकाल सकते हैं एम। आप अगर आपका स्लोप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1। अगेन आपने किस फॉर्मूले से निकाला है, y2 - y1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 0 और -3, 1 - 0 -2 -3, तो 1, so 1 upon 2 + 3, 1 upon 1 upon 7। सो इसी तरीके से आप इसका भी ग्राफ एम निकाल सकते हैं। एम स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, आपके पास हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से आएगी और इसका स्लोप होता है -1। और फिर भी अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक पॉइंट आपके पास है -2, 1 और एक पॉइंट आपके पास है -1, 0। इन 2 पॉइंट से जब आप एम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पर। ठीक है, सो एक तो ग्राफ मेरा आ जाएगा, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऐसा ही है ना। कोई भी आपके पास एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x + 3 है, अगर आप उसका एफ प्राइम लेते हैं तो आपके पास 2 आ गया। यानी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो m आया आपके पास बेसिकली ये आया है 1, ये आया आपके पास -1। ठीक है, किस इंटरवल के बिटवीन आया है, -∞ से लेके -2 तक। तो इसका मतलब हो गया ये -2 से लेके, ओके मैं इसको कह देता हूँ 2, 4, 6, -2, -4, -6, सही है। 2 से लेके 0 तक आपके पास स्लोप है वो है -1, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2, 4, 6, ओके गाइस, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्राफ से देख सकते हैं ना आप लोग कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हो गया एफ जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव है, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू +∞। ऐसे ही, तो इसका मतलब ये हुआ जो एफ प्राइम का ग्राफ होगा, एफ प्राइम, क्योंकि एफ प्राइम पॉजिटिव है इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो अबव द एक्सिस का मतलब होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अगेन एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि ये जो ग्राफ है वो सर इस तरीके से क्यों नहीं बन रहा, ये भी तो अबव द एक्सिस है, वो इस वजह से नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्यूशन लेनी पड़ेगी, अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से। फॉर एग्जांपल अगर आप ये आपके पास अगर 1 यूनिट है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 0.5 के ऊपर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी आपके पास, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया लगाना होगा, थोड़ा सा गेस करना होगा कि इस लाइन का स्लोप क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका जो स्लोप होता है
वो प्लस इन्फिनिटी होता है। ऐसा ही है, अगर ये लाइन थोड़ी सी टिल्ट कर दी जाए तो अब इसका स्लोप क्या होगा, तो डेफिनेटली इसका इन्फिनिटी से कम होगा, मगर समथिंग इज़ वेरी बिग। तो इस वजह से देखें ये 0.5 अगर मेरे पास है तो इसके ऊपर m की वैल्यू, यानी m कहूँ या फिर मैं f प्राइम ऑफ x कहूँ, एक ही बात है ना। तो m की वैल्यू कुछ बड़ी आनी चाहिए। अगर मैं ये डॉटेड प्लॉट जो है ये ले लेता हूँ, अगर मैं डॉटेड प्लॉट ले लेता हूँ तो यदि आप देखें 0.5 के ऊपर f प्राइम की वैल्यू बहुत कम आ रही है, यानी क्लोज टू जीरो आ रही है, जबकि 0.5 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है आपके पास कुछ वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ज़्यादा बेहतर है इस वाले ग्राफ से। ठीक है, अगेन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपकी वैल्यूज अब बड़ी हो रही है, यानी 6 से बड़ी हो गई, यानी अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो वो 1 को अप्रोच कर रही है। इसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। तो ये आप देखें, अगर आप 6 के ऊपर टेंजेंट लाइन लेते हैं तो किस तरह से बनेगी, उस तरह से बनेगी, यानी वो क्लोज टू हॉरिजॉन्टल लाइन है। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है, इसका जो m होता है, बेसिकली वो जीरो होता है। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये आपका x इंक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती जा रही है, f प्राइम आपके पास जीरो को क्लोज होता जा रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो स्लोप है ये आपको ज़्यादा सूट कर रहा है बजाय इसके। यहाँ पे तो अगर आप डॉटेड लाइन को देखें, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो डॉटेड लाइन जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जबकि ओरिजिनल ग्राफ के अंदर f प्राइम की वैल्यू जो है वो कम हो रही है जैसे जैसे x जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से हमारा ये ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ ये होगा। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, अगेन इजी है, लीनियर इक्वेशंस हैं। इन लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ डेरिवेटिव का ग्राफ होगा डेफिनेटली वो कांस्टेंट वैल्यूज होगी आपके पास। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इसका जो ग्राफ है मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, एम जो होगा वो 1 होगा इस इंटरवल के अंदर। इस इंटरवल के अंदर भी आप निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ये पॉइंट जो है आपके पास ये है 3,2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपके पास ये आपके पास है 4,0। तो इससे भी आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये ग्रेडियंट जो है आपके पास आ जाएगा 2/1, आई थिंक सो, ठीक है। राइज ओवर रन के हिसाब से 2/1 आ जाएगा ये एम आपके पास। और सेम ये आपके पास पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होगा। ओके, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रही है इस वजह से स्लोप क्या होगा आपके पास माइनस होगा, इसका आपके पास प्लस होगा। और कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया 1, ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास हो गया 3, ये आपके पास हो गया -1, ये आपके पास हो गया -2, और ये आपके पास -3, ठीक है। 0 और 3 तक आपके पास, ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास 4, और एम आपके पास है 1, इसका मतलब ये हुआ 3 तक 1 है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो स्लोप है वो -2 है, और के -2 कब से है, 3 और 4 के बिटवीन -2 है, ठीक है। और 4 के, ठीक है, 4 के बाद भी आपके पास क्या है -2, इस तरीके से। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पे मिल रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास हो जाएगा -1.5, और ये आपके पास हो जाएगा 0, और एक पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3। तो गाइज आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ गई हैं 1.5, 0,
और ये आपके पास आ जाएंगे 0,0, 3,0, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है इंटरवल में। ये आपके पास हो जाएगा 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक 0 है, एक -1.5 है, और एक जो आपके पास है वो 3 है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखें, किसी भी पॉइंट्स पर अगर आप लेंगे इंटरवल्स 3 के बाद तो वो आपके पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह 0 और 3 के बिटवीन आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो वो आपके पास नेगेटिव होगी। इसी तरह 1.5 और 0 के बिटवीन आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और इसी तरह ये आपके पास नेगेटिव होगी 1.5 से पहले, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि आपका जो फंक्शन है एफ प्राइम ऑफ एक्स वो पॉजिटिव है कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1.5 से 0 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1.5 यूनियन 0 से 3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको ड्रॉ कर लें, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। ये आपके पास हो गया है -1.5, 0.5, फिर आपके पास हो गया 0, दूसरा ले लें 0, और फिर आपके पास 1 2 3 हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो भी ग्राफ है मेरा वो टच करेगा इन 3 पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ -1.5, 0 और 0,0 और 3,0। ये मैं पॉइंट्स पुट भी कर दिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब वक्त है इनको ड्रॉ करने का। सो आपको ये मालूम है ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, इसका मतलब जो फंक्शन आएगा वो एक ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर ये पावर 4 फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्यूबिक फंक्शन होगा। अब पॉजिटिव कब है ये देखें, जब आपका इंटरवल जो है 0 और 5 -1.5 और 0 के बिटवीन है, ठीक है। और नेगेटिव कब है? -इन्फिनिटी से लेके -1.5 तक। तो मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये बिल्कुल ऐसे। ये देखें गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट से क्रॉस भी हो गया है, और आप देखें तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में और इस इंटरवल में मेरा फंक्शन जो है नेगेटिव है, -इन्फिनिटी से लेके -1.5 तक, और 0 से लेके आपके पास 3 तक आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, बाकी फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है। अगर इस तरह से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको और बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप एक दो पॉइंट्स अपनी आसानी के लिए ले सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर एग्जांपल आप किसी पॉइंट पे ले सकते हैं, इस पॉइंट पे आप ले लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, इस पॉइंट पे आप ले लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, ठीक है। यानी एफ प्राइम ऑफ 1 -1 क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ 1 क्या होगा। फिर वही आप जो है पॉइंट्स यहाँ पे डाल दें, -1 और 1। फिर वो जो पॉइंट्स हैं उनको भी इस ग्राफ के अंदर ले लें, तो ये कि आपका और अच्छा ग्राफ बन जाएगा। बट वो कुछ दिखता जो होगा ग्राफ वो कुछ इस तरीके से ही दिखता होगा, ठीक है गाइस। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आप जो हैं इजीली, अगर आपका फंक्शन गिवन है तो उसके डेरिवेटिव
आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं उसे। आगे थोड़ा सा रिलेटेड प्रॉब्लम देख लें। तो स्टूडेंट्स कहते हैं असाइनमेंट्स का क्वेश्चन सर देख लें। तो रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आपके पास जब प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स दैट चेंज एट द सेम टाइम, ठीक है। रिलेटेड रेट्स के अंदर जो डेरिवेटिव आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है वो डी वाई ओवर डी टी होता है, ठीक है। सो इजीली वैसे आप इस इक्वेशंस को अगर डेरिवेटिव करें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ज़रिए विद रिस्पेक्ट टू टी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जिस तरह से आपको जो फंक्शंस जो है वो एक्स और वाई जो दोनों टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और आपने डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करना है, जबकि रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है। और सिंपल आपने फाइंड आउट क्या करना है, डी ओवर डी टी मालूम करना है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तो प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। अगेन इस पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसे तेज़ी से करूँ तो यू वी का डेरिवेटिव टू वाई, जब भी आप यानी y को किसी दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये टर्म इसके साथ लगाते हैं। अगर मैं x के रिस्पेक्ट से कर रहा होता तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स लगाता। सो यहाँ पर मैं t के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो मुझे डी वाई ओवर डी टी इसके साथ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव अगेन डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है मैं इसको डिफरेंशिएट जो कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ए कह देता हूँ और मैं कह देता हूँ डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जिस तरह से y टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा इस तरह से x भी टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, तो आपको ये टर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस y का डेरिवेटिव 1 और फिर डी वाई ओवर डी टी और इसी तरह से 2x डी एक्स ओवर डी टी प्लस 0, ठीक है। ओके अभी यहाँ पर मैं जो है वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि मेरी जो एक्सप्रेशन है ये शॉर्ट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। सो ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर आपके पास डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा प्लस वाई की जगह में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आपको गिवन है जो कि 13 है, तो ये फिर प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा और ये आपके पास 2x जो आपके पास 2 हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी की जगह मैं पुट कर देता हूँ 13, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 12 डी वाई ओवर डी टी प्लस 117 प्लस डी वाई ओवर डी टी विच इज इक्वल्स टू 52। सो अगर आपने डी वाई ओवर डी टी को सब्जेक्ट बनाना है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 13 डी वाई ओवर डी टी 12 प्लस 1 13 और 52 में से जब 117 जाएगा तो आपके पास -65। तो डी वाई ओवर डी टी आपके पास आ जाएगा -5। तो गाइस यही आपसे फाइंड आउट करने को कहा था। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स जो है ये असाइनमेंट क्वेश्चंस में गिवन थे आपको, ठीक है। सो हैंडक्राफ्ट वाइन रेक्स जो है उसका कॉस्ट फंक्शंस व्हेन एक्स यूनिट प्रोड्यूस डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या है, हाउ फास्ट कॉस्ट पर मंथ चेंजिंग, यानी आपने टी सी आवर डी टी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 12 यूनिट, प्रोडक्शन क्या है आपके पास एक्स है जो कि आपके पास है डी एक्स अपॉन डी टी 12 यूनिट है, ठीक है। और जो हाउ फास्ट कॉस्ट पर मंथ चेंजिंग द प्रोडक्शन लेवल इज 80 यूनिट,
अगर 80 यूनिट्स हो जाएं तो फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी ये आपने बताना है, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं ये डी सी आवर डी टी बाय चेन रूल। क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये आपके पास हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स आवर डी टी, ठीक है गाइज। ये आप लोग बाय चेन रूल मैंने ये लिखा है। अगर कोई भी वेरिएबल्स चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल रफ वर्क के अंदर अगर आप इसको देखें, डी सी आवर डी टी इज इक्वल्स टू डी सी आवर डी एक्स, क्योंकि देखें सी फंक्शन जो है वो आपका एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली सी को किससे रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन, तो डी एक्स से डी एक्स, ये आप काटिएगा मत, ये मैं रफ वर्क में बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंशियल्स होते हैं, ये ऑपरेटर होते हैं, कटते नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन के लिए कि एट द एंड आपके पास जो आता है वो सिर्फ डी सी अपॉन डी टी ही आता है, ठीक है। सो अगेन ये रफ वर्क में अगर आप भूल जाएं तो इस तरह से करके देख सकते हैं, हाँ ठीक है गाइस। और फिर भी अगर आपको ये डायरेक्ट याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, आप इसके रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट कॉस फंक्शन लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास सी एक्स और ये आपके पास है 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 10,000, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, चेंज विद रेट ऑफ मंथ्स, यानी टाइम के हिसाब से आपने कॉस फंक्शंस को डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.22 एक्स पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस और फिर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 0, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी टी ये आपके पास हो गया 0.4 एक्स और डी एक्स ओवर डी टी आपको गिवन है जो कि था 12 था, ठीक है। तो आपके पास एट व्हेन प्रोडक्शन आपने चेंज करनी थी, ये आपके पास आ गया था कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हाउ फास्ट इज द कॉस्ट पर मंथ चेंजिंग। तो इस रेट से जो है कॉस्ट चेंज हो रही है पर मंथ। सो और आपने आंसर करना था व्हेन द प्रोडक्शन लेवल इज 80 यूनिट, so 80, so dc upon dt is equals to 0.480 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 384 dc upon dt, ठीक है स्टूडेंट्स। चाहें तो इस मामले से कर लें, बेसिकली ये तो है तो ऐसा ही, क्योंकि जब आप कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले तरीके से करें कि जस्ट हम टी से डेरिवेटिव करें, इम्प्लिसिट फंक्शन यूज़ करके करें, तो भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। तो स्टूडेंट्स अगर ये डिफरेंशियल है तो डेफिनेशन क्या है, ये ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और तो डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। और जो कि आर्बिट्रेरी रियल नंबर होगा, और डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड डी एक्स। सो अगर डिफरेंशियल डी एक्स है तो डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या होगा, जस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा डेरिवेटिव और उसके डिफरेंशियल ऑफ एक्स का, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं डी वाई। सो गाइस ये डेफिनेशन जो है ये आप लोग मेमोराइज कर लें कि डिफरेंशियल ऑफ वाई किसके बराबर होता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई बराबर होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हम इसी से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट चेंज हमसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो इस फंक्शन से मॉडल की जा सकती है, मेकिंग एक्स डजन मेकिंग पेंसिल, ठीक है। सो यूज डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेट द चेंज, अप्रॉक्सीमेट चेंज, ठीक है, इन द एवरेज कॉस्ट के अंदर चेंज बताएं वैन जब चेंज हो रहा है 3 से 4 डजन, 5 से 6 डजन, ठीक है।
तो गाइस जब एक्स के अंदर जो चेंज हो रहा है उससे वाई के अंदर क्या चेंजिंग हो रही है वो अप्रोक्सीमेट आपने बताना है किससे, डिफरेंशियल ऑपरेटर से, यानी डी वाई से बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से इसको मॉडल करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू ए प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए प्राइम फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए प्राइम क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास 0.043 एक्स स्क्वायर प्लस 0.12 एक्स प्लस 0.5। गाइस ये आपके पास ए प्राइम आ गया है, ठीक है। सो आपके पास ए प्राइम आने के बाद इसके बाद फिर मुझे अब क्या करना है, मुझे डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी एक्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन एक्स। एक्स में क्या चेंज हुआ है, 4 - 3, यानी 3 डजन से 4 डजन में जो चेंजिंग आई है उसके बाद आपने बतानी है अप्रोक्सीमेट चेंज कितनी आई है एवरेज कॉस्ट के अंदर। तो डी एक्स आपके पास आ चुका है 1, और यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आपके पास था 3 यूनिट, ठीक है। एक्स हो गया आपके पास 3, जो कि चेंज हुआ है 3 से 4, और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डी एक्स। सो मेरे पास डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0.12, ओके, ये आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 0.23 प्लस 0.5, ये तो आपके पास आ गया ए प्राइम एक्स, और डी एक्स आपके पास 1। सो डिफरेंशियल आपके पास डी वाई आपके पास जो आ जाएगा कैलकुलेट करके 2.15। इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर चेंज होता है, वैल्यूज चेंज होती हैं, एक्स चेंज होता है फ्रॉम 5 to 6, तो इसका मतलब आपके पास एक्स हो गया 5, और डी एक्स जो भी डिफरेंस होगा 6 - 5 = 1। तो यहाँ पे डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा 0.12 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 5 प्लस 0.5। अगेन आपके पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 है, सो डी वाई आपके पास 4.5। तो इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से या आसान क्वेश्चन हैं डिफरेंशियल के, जिससे आपको अप्रोक्सीमेट करने को दिया जाएगा फंक्शन, तो इस तरीके से आप फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या होता है, एफ प्राइम एक्स टाइम डी एक्स, और डी एक्स क्या है, और ग्राफिकली अगर आप इसको देखना चाहें तो गाइस ये देखें, ये बेसिकली एक्स के अंदर चेंज है, एक्स चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल एक्स आपके पास 4 5, इसी केस को ले लेते हैं, एक्स आपके पास था 5 यूनिट जो कि चेंज हो गया 6 यूनिट्स के अंदर। तो आपने किस तरह से डिफरेंस निकाल लिया है, 6 - 5 जो कि आ गया था 1, ठीक है। और डिफरेंशियल आपके पास था डी वाई, दिस इज द डिफरेंशियल, यानी इस वजह से अप्रॉक्सीमेट कह रहे हैं। ये आपके पास कर्व की लाइन नहीं है, ये आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, यानी कि एक्स में चेंज होने से डिफरेंशियल स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के अंदर क्या चेंज आया है, बेसिकली डी वाई जो है इसको शो कर रहा है, ठीक है। सो डिफरेंशियल ऑफ वाई अगेन फार्मूला में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ डी एक्स। डी एक्स आपके पास हम देख चुके हैं, जो चेंज है एक्स यूनिट में, और जो चेंज है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के अंदर यानी वाई के अंदर, को आप शो कर रहे हैं डी वाई से, डिफरेंशियल से। तो ग्राफिकली अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी आप डिफरेंशियल्स को देख सकते हैं। फार्मूला सिंपल है, क्वेश्चंस आसान होंगे इसके, ठीक है गाइस। 1-2 क्वेश्चंस की आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई और क्वेश्चंस हैं आपकी क्यूरीज हैं तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और सागर से भी आप लोग चाहें तो अगर उनके पास टाइम होगा तो वो भी आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करेंगे।